चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1 का बी का थ्योरी देख लेते हैं। यहाँ पे है, देखिए सबसे पहले माइनस गुना माइनस, यानी माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस गुना प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस गुना प्लस माइनस होगा, प्लस गुना माइनस माइनस होगा। ठीक, यानी कहने का मतलब ये है कि जब चिन्ह समान रहेगा गुना में, दोनों साइड या तो माइनस, दोनों साइड या तो प्लस, तो उस प्लस हो जाएगा। और ये दोनों साइड जब चिन्ह असमान रहे, एक साइड प्लस एक साइड माइनस, या एक साइड माइनस एक साइड प्लस, तो ये जो है हो जाएगा माइनस। क्लियर? चलिए, ये -2 है, गुना में -7 है, ये हो जाएगा 14। ठीक है, चलिए ये 14 हुआ, यहाँ 14 हुआ। देखिए माइनस में है, इधर भी माइनस है, दोनों साइड माइनस है, बीच में गुना है, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। लिखिए नहीं लिखिए कोई बात नहीं, इसको हटाइए दीजिए, नहीं लिखेंगे तो ही ठीक रहेगा, लिखेंगे तो भी ठीक रहेगा। अब यहाँ पे देखिए ये 3 है, गुना में 6 है, ये हो जाएगा। देखिए दोनों में प्लस है तो दोनों में देखिए प्लस लगा दिए, तो ये हो जाएगा सीधे 18। प्लस गुना प्लस प्लस होता है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे -2 है, गुना में -9 है, इसको जब गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सीधा पहले गुना करेंगे तो 18 होगा, उसके बाद ये माइनस है, एक माइनस में रहने दीजिए, एक प्लस में रहने दीजिए, तो सीधा गुना करेंगे 18 हो जाएगा। और ये दोनों को, ये माइनस है प्लस है, माइनस गुना प्लस माइनस गुना प्लस प्लस माइनस होगा, माइनस गुना प्लस माइनस, माइनस गुना प्लस माइनस। चलिए यहाँ पे 6 है, गुना में -2 है, ये बराबर में हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए, ये छोड़िए 2 में 6 है, माइनस में 4 है, यानी एक ठो प्लस माइनस ये लिए, तो ये देखिए हो जाएगा, सीधे पहले गुना कर दीजिए तो 24 हो जाएगा। ठीक है, 6 4 को गुना करेंगे, अब प्लस में है माइनस में है तो प्लस गुना माइनस माइनस लगेगा। ठीक, यहां तक ठीक है। ये जो है कंप्लीट होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कैसे हुआ क्यों हुआ, एकदम बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। चलिए यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे देखिए ये गुना करके देखते हैं, माइनस वाले को, प्लस वाले को नहीं, माइनस वाले को। प्लस वाला तो जानबे करते हैं, जब 2 प्लस वाले को गुना करेंगे, 4 को करेंगे, 7 को करेंगे, जितना रहेगा, जब सभी तो पॉजिटिव रहेगा, धनात्मक रहेगा, आपस में गुना करेंगे उसका चिन्ह धनात्मक होगा, ये जानते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस में 2 है, माइनस में 3 है, गुना माइनस में मान लेते हैं 1 है। ठीक, चलिए तो ये क्या हो जाएगा, इसका गुना करके देखिए पहले, तो ये हो जाएगा, सीधा पहले गुना कीजिए तो इसको 2 3 को गुना करेंगे 6 होगा, 6 को 1 से करेंगे 6 होगा। क्लियर? यहाँ पे देखिए माइनस है या माइनस है, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट आ गया प्लस आएगा ना, ये माइनस और माइनस प्लस आएगा, तो यहाँ पे कहने का मतलब प्लस आया दोनों को गुना करने पे, अब प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, यानी ये माइनस माइनस को गुना किए प्लस हुआ, प्लस को माइनस से गुना किए माइनस आ गया। क्लियर? चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब -3 है, गुना -7 है, गुना में -2 है। ठीक है, अब गुना में माइनस क्या करेंगे, 1 है, तो इसको गुना करके देखिए क्या होता है, ये 3 को 7 से करेंगे 21 होगा, 21 को 2 से करेंगे 42 हो जाएगा, 1 से भी करेंगे तो भी 42 होगा। ठीक, अब चलिए देखिए यहाँ पे माइनस में है, दोनों माइनस में है, तो माइनस गुना माइनस प्लस होगा, ये माइनस गुना माइनस प्लस होगा, प्लस को प्लस से गुना करेंगे प्लस होगा, तो प्लस लगले है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? फिर माइनस माइनस को किए प्लस आया, अब यहाँ पे प्लस हो गया ना, गुना करने के बाद प्लस हुआ, माइनस को गुना करेंगे क्या होगा, माइनस होगा, ई माइनस है, ई माइनस है, माइनस माइनस को गुना करेंगे क्या होगा, प्लस होगा, जैसे समझिए। चलिए ये भी ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और,
यहाँ पे -1 है गुना -1 है गुना -1 है गुना -2 है, कुछ हो कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 माइनस में मान लेते हैं 3 है, तो गुना करेंगे, 1 को 1 से करेंगे 1 होगा, इसको करेंगे 1 होगा, ये दोनों को करेंगे 6 होगा। समझ रहे हैं? पहले गुना कर लीजिए। अब देखिए इसका चिन्ह क्या होगा सो भी देखना है। ई माइनस माइनस गुना होके प्लस होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे प्लस आ गया ना, प्लस को माइनस से करेंगे क्या होगा, माइनस होगा यहाँ। अब माइनस को माइनस से करेंगे क्या होगा, प्लस होगा। प्लस को माइनस से करेंगे माइनस हो जाएगा। फिर एक बार ये दोनों मिलके प्लस होगा, समझते हैं। 2 माइनस रहेगा तो प्लस होगा, माइनस गुना माइनस प्लस होता है, 2 माइनस वाले प्लस हो जाएगा। फिर 2 ठो जोड़ा पूरा दीजिए, नहीं समझते हैं तो प्लस होगा। ई माइनस बच गया तो माइनस लगेगा ना। क्लियर? आइए यहाँ पे एक और, माइनस में 3 है गुना में -3 है गुना में -2 है गुना में -1 है गुना में माइनस क्या कहते हैं 6 है, और गुना में माइनस फिर 1 है, पूछो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए इसको पहले सिंपल गुना कर लीजिए। तो गुना करेंगे तो 3 को 3 से करेंगे 9 होगा, 9 को 2 से करेंगे 18 होगा, 18 को 6 से करेंगे 108 होगा। ठीक है, पहले गुना कर लिए। अब जो है चिन्ह क्या होगा वो देखते हैं। सिर्फ यहाँ पे एक चीज देखना है कि हमको चिन्ह होगा क्या, सिर्फ चिन्ह को पहचानना। गुना करने के लिए सब बहुत पहले जानते हैं। चलिए यहाँ पे ये माइनस में है, दोनों में देखिए माइनस गुना माइनस प्लस हुआ। अब यहाँ पे प्लस आ गया ना, जब ये प्लस आ गया तो प्लस माइनस 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 प्लस। अब यहाँ पे प्लस आया, प्लस गुना माइनस माइनस, अब माइनस यहाँ पे माइनस हुआ, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना, प्लस हुआ। फिर एक बार दूसरे तरीका से देखिए, 2 माइनस को प्लस हो जाएगा ना, माइनस गुना माइनस प्लस होता है। फिर 2 ठो माइनस ले लीजिए, वो भी प्लस हो जाएगा ना, माइनस गुना माइनस प्लस होगा। ये 2 ठो है, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव हुआ, यानी ये भी धनात्मक, ये भी प्लस है, ये भी प्लस। 3 ठो प्लस हुआ, बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुना है ना। तो गुण में प्लस गुना प्लस कितनों करेंगे तो प्लस ही होगा। प्लस में नो डाउट, नो परेशानी। चलिए अब यहां तक तो ठीक है, ठाक है। ठीक, आप देखिए यहाँ पे और क्या करना है। क्या, ये तो गुना हो गया, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे ई माइनस कैसे आया, क्यों आया। देखिए कई ठो माइनस वाला है, 1 2 3, इसको कहेंगे ना, ये 1 2 3, 3 ठो माइनस वाला है। देखिए माइनस आ गया। यहाँ पे देखिए यहाँ भी माइनस है, तो ई में कई ठो है माइनस वाला, 1 2 3 4 5 ठो है। इसमें 3 ठो है, इसमें 5 ठो है, दोनों में देखिए माइनस लग गया है। क्यों? ये जो है 3 ठो माइनस है, तो 3 क्या है, विषम संख्या है। तो जैसे विषम संख्या आएगा, ऋणात्मक संख्या जब विषम हो जाएगा तो निगेटिव लगेगा, ऋणात्मक लगेगा। देखिए ये भी विषम है, 5 है ना, 5 ठो है ना, तो 5 विषम संख्या हुआ ना। जब 5 विषम संख्या हुआ तो उसमें माइनस लग गया ना। 5 ठो निगेटिव नंबर, 5 ठो ऋणात्मक संख्या को जब आपस में गुना किए तो माइनस आ गया। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि विषम संख्या 3 और 5 क्या है, विषम संख्या। और करेंगे तो विषम संख्या जब ऋणात्मक संख्या विषम संख्या होगा, यानी 3 ठो रहेगा, 5 ठो रहेगा, 7 रहेगा, 9 रहेगा, 11 ठो रहेगा, 15 ठो रहेगा, तो रिजल्ट उसका जो है जो होगा सो होगा, उसमें ऋणात्मक लगेगा, निगेटिव लगेगा, यानी कि ऋणात्मक हो जाएगा, उसमें माइनस लग जाएगा। देखिए प्लस वाला में क्या होता है, ई भी प्लस है, ई भी प्लस है। इसमें थोड़ा देखते हैं कि कैसे क्यों आया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जोड़ा है, यहाँ भी जोड़ा है, यानी कि 4 ठो है। देखिए यहाँ पे 2 1 2 3 4 ठो है, तो 4 सम संख्या हुआ, यानी ऋणात्मक संख्या तो सब है, कितना है, 4 ठो है। तो जब 4 है तो 4 सम संख्या है। देखिए ये प्लस आ गया, यानी सम संख्या जब ऋणात्मक संख्याओं का संख्या सम संख्या हो जाए तो प्लस होगा। इसमें देखिए क्या है, ये देखिए 2 2 4 2 6, तो 6 ठो आया, तो 6 ठो आया तो 6 क्या है,
सम संख्या है तो देखिए जब ऋणात्मक संख्याओं की संख्या यानी सम ऋणात्मक संख्या जो है सम संख्या हो जाए, देखिए सम संख्या है ना, सब लोग गिनती कीजिए, 6 होगा, 6 सम संख्या है, देखिए इसमें धनात्मक है, ये जब सम संख्या होगा तो धनात्मक हुआ, जब ये गुणा में ऋणात्मक संख्या क्या हो जाए, विषम संख्या हो जाए तो ऋणात्मक होगा, उसी को लिख दिया। यदि गुणा किए जाने वाले ऋणात्मक पूर्णांक की संख्या सम हो, यदि गुणा किए जाने वाले ऋणात्मक संख्या की ऋणात्मक पूर्णांक सम हो, इसमें कितना है 4 है, सम हुआ, इसमें 6 है, सम हुआ, तो गुणनफल का चिन्ह धनात्मक होता है। देखिए धनात्मक हुआ, वही लिखा गया है, क्लियर। जब यदि गुणा किए जाने वाले ऋणात्मक पूर्णांक की संख्या सम हो तो गुणनफल का चिन्ह जो है धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस लगेगा, जो समझिए प्लस लगा हुआ है। इसी को अब देखिए दूसरे तरह से, दूसरा, यदि गुणा किए जाने वाले ऋणात्मक पूर्णांक की संख्या विषम हो, गुणा किए जाने वाले पूर्णांक की संख्या विषम है ना, 3 है, यहाँ पे 5 है, विषम हो तो गुणनफल का चिन्ह ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि जब ऋणात्मक पूर्णांक जो है उसकी संख्या जब हो जाएगा कितना, विषम संख्या, विषम संख्या मतलब क्या, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे रहेगा, तो उसमें रिजल्ट जो होगा, परिणाम जो होगा गुणा करके वो ऋणात्मक हो जाएगा जब विषम संख्या रहेगा। और जब सम संख्या रहेगा ऋणात्मक पूर्णांक तो क्या होगा, वो धनात्मक हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए तो ये हुआ। अब कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि समवर और समवृत्त नियम, समवर नियम कहिए, समवृत्त नियम कहिए, इंग्लिश में इसको क्लोजर लॉ कहिए, क्लोजर लॉ कहिए। दो पूर्णांक का गुना एक पूर्णांक होता है, दो पूर्णांक को गुना करेंगे वो भी पूर्णांक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसकी जनरल फॉर्म होता है a इंटू बी, यानी a गुना b बराबर b गुना a। यहाँ पे देखिए ई जो है 7 गुना 3 है, 21 हो जाएगा ना। 7 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, और जो रिजल्ट जो आया, गुणनफल जो आया, परिणाम जो आया, वो भी पूर्णांक है। वही कह रहा है, ये नियम हो गया समवृत्त नियम या समवर्क नियम, क्लोजर लॉ कहेंगे इसको। देखिए यहाँ पे -2 है, गुना में 3 है, तो ये 6 हो गया, और माइनस में जानते हैं माइनस गुना प्लस माइनस होगा। देखिए ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो ये भी पूर्णांक हो गया, यही समवर्ग नियम कहता है। यहाँ पे 7 है, 9 है, गुना में -3 है, तो ये हो जाएगा 27, वो भी माइनस में, क्यों, प्लस गुना माइनस माइनस होगा। तो देखिए 9 जो है ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, -3, तो ये भी पूर्णांक हो गया, तो वही बात कर रहा है। ठीक, यहाँ पे देखेंगे -6 है, गुना में -5 है, तो हो जाएगा 30, माइनस गुना माइनस प्लस, -6 देखिए ये भी पूर्णांक है, -5 पूर्णांक है, तो 30 भी पूर्णांक हो गया। तो यही कहता है समवर्ग नियम हुआ। साहचर्य नियम क्या कहता है, एसोसिएटिव लॉ। साहचर्य नियम कहता है यदि ए बी सी कोई पूर्णांक हो, कोई पूर्णांक है, तो ए बी को, यानी ए बी सी को गुना तो करना है, तो पहले ए बी को गुना कर लीजिए, फिर बी सी को कीजिए, और या तो ए को गुना कीजिए बाद में बी सी को गुना करके एक बार कर लीजिए, दोनों इक्वल होगा, दोनों बराबर होगा, दोनों समान होगा। यहाँ पे देखेंगे जैसे
यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में क्या होगा, ये 6 है गुना में 3 है गुना में 2 है। मान लेते हैं यहाँ पे 2 3 5 पूर्णांक है, तो इसको जब गुना करेंगे तो 2 होगा, 3 होगा और 5 होगा। तो पहले या तो ये दोनों को गुना कर लीजिए और ऐसे 2 गुना 3 गुना 5, या तो ये दोनों को आपस में पहले गुना कर लीजिए, अब बाद में गुना कीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए। ये फर्स्ट वाला दोनों को गुना कर लीजिए और लास्ट में उसके बाद गुना कर दीजिए, या पहले को छोड़ दीजिए, दोनों को गुना करके पहले में गुना कर लीजिए, बात बराबर होगा। देख लेते, इसको गुना करेंगे तो 6 होगा ना, गुना ये 5 है, देखिए 2 गुना, इसको गुना करेंगे तो 15 आएगा, तो इसको गुना करेंगे तो 30 होगा, इसको गुना करेंगे तो 30 होगा। यही बात तो कह रहा है साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ यही बता रहा है कि आपस में ये दोनों को गुना कर लीजिए एक बार, या ये दोनों को गुना कर लीजिए, बराबर हो जाएगा। माइनस में 6 है, माइनस में 6 है और गुना में -3 है, गुना में 2 है, ठीक। इसको जब कहेगा तो ये बराबर हो जाएगा 6 माइनस में गुना -3 और गुना 2। ये फर्स्ट वाले को पहले कीजिए या लास्ट वाले दोनों को पहले कीजिए, सभी इक्वल होगा। ये दोनों को गुना कीजिए 18 होगा ना, ये दोनों को गुना करेंगे 18 होगा, माइनस माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा। चलिए गुना में 2 है, बराबर में -6 है, देखिए ये दोनों को गुना कीजिए 6 होगा, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ना हो जाएगा, माइनस गुना प्लस माइनस हो जाएगा। ये दोनों को गुना कीजिए तो 36 हो जाएगा, इसको भी गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो बराबर हो गया ना। तो यही कह रहा है कि साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ ये बताता है कि कोई 3 नंबर है, 3 पूर्णांक है, तो पहले 2 को कीजिए, किसी 2 को कीजिए, उसके बाद तीसरे से कीजिए, या पहले को छोड़ करके सेकंड वाला और थर्ड वाला को कर दीजिए, यानी दूसरे तीसरे को कर दीजिए, अब बाद में पहले को कीजिए, तो दोनों इक्वल होता है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले जो है इसको पहले लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्रम विनिमय नियम या कम्यूटेटिव लॉ। क्रम विनिमय नियम या कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, पूर्णांक के क्रम में परिवर्तन करने पर पूर्णांक के गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या नहीं होता, देखिए यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल में, यदि 2 पूर्णांक लिए 2 और -3, क्लियर, तो 2 को और -3 को गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये या -3 और 2 को गुना कर दीजिए, मतलब उल्टा पुल्टा, पहले 2 को और बाद में -3 को, या तो -3 को या बाद में 2 को, इसको गुना करेंगे तो 6 होगा ना, और माइनस लगेगा, प्लस गुना माइनस माइनस होता है, इसको गुना करेंगे तो ये भी 6 हो जाएगा, और माइनस गुना प्लस माइनस गुना प्लस माइनस होगा, तो दोनों बराबर हो गया ना, इक्वल हो गया। वही चीज कह रहा है कि पूर्णांक के क्रम में, मतलब इसको पहले इसको बाद में, इसको पहले इसको बाद में, या इसको बाद में इसको पहले, जो कहिए, पूर्णांक के क्रम में परिवर्तन करने पर पूर्णांकों का गुणनफल में कोई बदलाव नहीं आता है या बदलता नहीं है, जो कहिए। दूसरे शब्दों में यदि ए बी 2 पूर्णांक है तो ए बी गुना ए गुना बी बराबर बी गुना ए हो जाएगा। देखिए कर दिए, यहाँ पे लिखेंगे 7 है गुना -7 है, गुना में 3 है, तो इसको नहीं लिख सकते हैं 3 गुना -7, कोई बदलाव नहीं होगा, दोनों बराबर हो जाएगा। समझ में आना चाहिए कि 7 को पहले लिखिए और 3 को बाद में लिखिए, या 3 को पहले लिखिए 7 को बाद में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। ये 21 होगा, गुना करेंगे तो 7 × 21, माइनस है प्लस है, तो माइनस गुना प्लस माइनस हो जाएगा बराबर में, इसको भी गुना करेंगे 3 × 7 21 हो जाएगा, 21 होगा, प्लस है माइनस है, प्लस गुना माइनस ये माइनस होगा, देखिए बराबर हो गया। तो यही कह रहा है कि क्रम विनिमय नियम में, कम्यूटेटिव लॉ में, कि ये जो क्रम को अदल बदल कर देंगे, क्रम को बदल देंगे, यानी इसको पहले लिखिए इसको बाद में, या इसको बाद में इसको पहले लिखिए,
तो गुना करने में कोई चेंज नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता। यही कम्यूटेटिव लॉ बताता है, क्रमबिल में नियम बताता है। इसको लिखिए, आगे बढ़ते हैं। वितरण नियम, यह है वितरण नियम और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वितरण नियम या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो कहेंगे, इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, हिंदी में वितरण नियम कहते हैं। वितरण नियम से क्लियर बात होता है कि किसी चीज को बांटना, ठीक है। तो बांटेंगे कैसे, क्या है इसमें देखेंगे, क्या है जो वितरण नियम हुआ। यदि ए, बी एवं सी तीन पूर्णांक है तो ए को गुना किया बी प्लस सी में, ए को गुना किया बी प्लस सी में, तो ये हो जाएगा ए को एक बार बी से गुना हुआ, ए को फिर सी से गुना हुआ, बीच में प्लस है तो प्लस लगा। ए को बी माइनस सी से गुना करना है तो ए को बी से गुना कर दिया, ए को ई माइनस लगाया, ए को सी से गुना कर दिया। देखते हैं क्या ऐसे हुआ, क्या हुआ। यहाँ पे एग्जाम्पल में देखेंगे तो समझ में आएगा। ये है कि कोई पूर्णांक 2 है, 3 है और 5 है, ठीक। इसमें क्या किया, 2 को गुना कर दिया 3 और 5 को जोड़ के। तो ये जो कर रहा है कि ये इक्वल होगा, ये इक्वल होगा किसका, इन दोनों को गुना कीजिए तो 2 गुना 3, बीच में जोड़ है, जोड़ लगाइए। 2 गुना 5 भी होगा, कहने का मतलब ये 2 से 3 का भी गुना होगा, प्लस में बीच में प्लस है, प्लस लगेगा। 2 का 5 से भी गुना होगा, तो ई करेंगे ये और ये दोनों इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है। अब देखेंगे ये इसको पहले 2 है गुना, ई कोष्ट का क्रिया करेंगे तो जोड़ेंगे पहले तभी तो क्रिया होगा, जोड़ेंगे तो 8 होगा कि नहीं होगा। 8 लिखे, बराबर में देखिए इसको गुना कीजिए 6 होगा ना, 2 3 को गुना करेंगे 6 होगा, बीच में जोड़ है, जोड़ लगाइए। 2 5 को गुना करेंगे 10 हो जाएगा, इसको गुना कीजिए 16 होगा, इसको जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। यही कह रहा है कि वितरण नियम कह रहा है कि इसको या तो एक बार जोड़ दीजिए और गुना कीजिए बाद में, या दोनों को अलग अलग एक बार इसको गुना कर दीजिए, एक बार फिर इसको गुना कर दीजिए, जोड़ है तो जोड़ कीजिए, घटाव है तो घटाव कीजिए, तो एक बराबर होगा, इक्वल होगा, समान होगा। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे कोई है 2 है मान लेते हैं, माइनस में 3 है, 4 है, ठीक है। तो ये प्लस वाला रहने दिए, 2 3 4 है, तो 2 को गुना करने चला 3 और माइनस 4 से, ये हो जाता है 2 गुना 3, या तो ये दोनों को गुना कर लीजिए, बीच में है माइनस, माइनस लगाइए। 2 को 4 से भी तो गुना करना है, तो 2 गुना 4, इसको देखिए 2 है बीच में गुना है, गुना लगाइए। 3 से माइनस 4 जाएगा तो माइनस 1 बचेगा, बड़े से छोटा को घटाइए 1 होगा, बड़ा से छोटा घटाइए 1 होगा, एक बड़ा वाला का चिन्ह लगाइए, बड़ा 4 है, 4 में माइनस है तो माइनस लगाइए, ठीक, बराबर। ये दोनों को गुना करेंगे तो 6 होगा, ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 होगा। इसको गुना कीजिए, माइनस 2 होगा कि नहीं, 1 से गुना करेंगे 2 को 2, प्लस है माइनस है तो प्लस गुना माइनस माइनस, बराबर। इन दोनों को घटाइए, 2 होगा, बड़ा में से छोटा को घटाइए, बड़ा का चिन्ह लगाइए, 2 दोनों बराबर होगा। यही ये कह रहा है कि या तो पहले दोनों को जोड़िए या घटाइए, बाद में उसको गुना कीजिए, या दोनों को आपस में गुना कर लीजिए, जोड़ है तो जोड़िए, आपस में गुना कर लीजिए, जोड़ है तो जोड़िए, घटाव है तो घटाइए, तो दोनों इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, समान हो जाएगा। इसी को वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। इसको लिखिए, आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसको गुणात्मक तत्समक क्या होता है, एक पूर्णांक के लिए गुणात्मक तत्समक है, एक पूर्णांक के लिए गुणात्मक तत्समक, अर्थात एक को किसी भी गुना, चलिए यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल से, समझ में आ जाएगा फटाक, ठीक है। एक काम कीजिए, ये 5 है, इसको 1 से गुना कीजिए, क्या होगा, 5 होगा।
और एक को 5 से गुणा कर दीजिए, उल्टे कर दीजिए, ये भी 5 होगा। कोई फर्क पड़ा? 1 से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे 7 है, 7 को 1 से गुणा कीजिए, 7 होगा। या इसी को 1 को 7 से कर दीजिए, 1 को 7 से कर दीजिए, ये भी 7 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे -2 है, इसको 1 से गुणा करेंगे, ये भी -2 होगा। या -1 को -2 से कर देंगे, ये भी -2 होगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि गुणा करेंगे 1 से किसी भी पूर्णांक में तो वो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसा रहता है वो पूर्णांक वैसा ही, देखिए जैसे किए वैसा है, जैसे किए वैसा है। -2 से किए -2 आया, -2 से किए फिर -2 आया, 7 से किए 7 आया, 7 से किए 7 आया। 1 से किसी भी संख्या में गुणा करने पर, 1 से किसी भी पूर्णांक में गुणा करने पर, उस गुणा करने पर कि 1 से किसी भी पूर्णांक में गुणा करने पर उसमें कोई बदलाव नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता। इसीलिए 1 को पूर्णांक के लिए गुणात्मक तत्समक है। गुणा के लिए तत्समक है 1, गुणात्मक तत्समक 1 है। ये जो है जोड़ के लिए, एडिशन के लिए जोड़ के है, जोड़ के लिए 0 है, गुणा के लिए 1 है। ऐसा पूर्णांक, ऐसी संख्या जिसको गुणा कर गुणात्मक तत्समक कहते हैं। ठीक है, तो इसको पहले लिखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।